कहना चाहता हूँ, ये देश हमारा जो कि इस प्रकार का देश है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान अधिकार है। मामला रहेगा जिस प्रकार से पंजाब में हमने रैली नहीं करने दी है हमारे किसानों ने, इसी प्रकार से पांचों प्रदेशों के अंतर्गत में बीजेपी के सेना की बात करते हैं। वो रोजगार की बात नहीं करते, वो महंगाई की बात नहीं करते, वो किसी भी प्रकार से नौकरियों की बात नहीं करते, वो शिक्षा की बात नहीं करते, सुरक्षा की बात नहीं करते, चिकित्सा की बात नहीं करते। उनके पास वो कुछ भी नाटक कर लें, सभी महकमे उनके हैं, वो किसी भी प्रकार से कर लें, वो नाटकबाज हैं पक्के। मोदी जी, योगी जी एक बार मथुरा में आके तो दिखा दें। मैं भी मथुरा का रहने वाला हूँ। उनका समुदाय की हानि है, उन्हें नुकसान है, इसलिए यहाँ से मैं घोषणा कर रहा हूँ। आज 7 जनवरी हो गई है, 3 महीने का समय हम मोदी जी को दे रहे हैं। बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं, सबकी फेसबुक बंद कर देते हैं। सुरक्षा में उनकी सेंध लगी है। प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद होता है देश के लिए, उनकी सुरक्षा में सेंध है। आज मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। देखिए, वो कुछ भी नाटक कर लें, सभी महकमे उनके हैं, वो किसी भी प्रकार से कर लें, वो नाटकबाज हैं पक्के। 3 साल हम साथ में रहे थे, भिक्षावृत्ति की थी। मैं जानता हूँ मोदी से बड़ा ढोंगी, पाखंडी और नाटकबाज कोई हो नहीं सकता है। तो ये ढोंग है उनका? बिल्कुल ढोंग है। 3 साल हमने भिक्षावृत्ति की है, एक जगह रहे हैं, और हम जो कि उस समय भी हमने देखा सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले ये नंबर 1 है, और इसके अंतर्गत में सबसे बड़ा ढोंग करने वाले ये हैं। केवल ये अपना फोटो खिंचवाना, लोगों में मीडिया में बने रहना, प्रचार के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना, इनकी आदत बन चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी एक देश के लिए अब साफ है। सर, एक बनारस में अभी एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित है कर दिया गया घाट पे। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को? इस पर मोदी जी या योगी जी की कोई टिप्पणी नहीं आ रही? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देश हमारा जो कि इस प्रकार का देश है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान अधिकार है, चाहे वो वैष्णव देवी हो, चाहे वो जामा मस्जिद हो। अभी मैं जामा मस्जिद पर गया तो किसी ने नहीं रोका गया। इसी प्रकार से कोई अमरनाथ के अंतर्गत में हो, हम जो कि अभी दरगाह में अजमेर गया तो वहाँ किसी ने नहीं रोका, पूरा सम्मान हुआ। यदि इस प्रकार की बात है कि यहाँ पर मंदिर में कोई हिंदू, जो कि हिंदू के अलावा कोई प्रवेश नहीं करेगा, मैं इसका विरोध करता हूँ, और ऐसा वो करके दिखाएं। यदि ऐसा करेंगे तो हम पुरजोर उनका विरोध करेंगे। घाट पे है, मंदिर में नहीं, घाट पे। जो घाट है वहाँ गंगा जी तो सभी की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कल को वो ये भी कहने लगेंगे बादल जो बरसते हैं केवल हिंदुओं के घर पर बरसें, मुसलमानों के घर पर नहीं बरसें। ये उनकी पागलपन की बात है, मूर्खता की बात है, और जो माइंडलेस लोग हैं उनकी बातों को मानते हैं। बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं। और यदि ऐसा कुछ बना रहे हैं कानून इत्यादि, जिसको हम हटाएंगे, तोड़ेंगे, उसका विरोध करेंगे। लेकिन सर, बनारस में ये हो रहा है, मोदी जी के बनारस में नहीं, मोदी जी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है इस चीज का? नहीं, संज्ञान लिया जाएगा। हमारी पार्टी लेगी और मोदी जी को वहाँ चुनाव में हराना होगा, उनकी पार्टी को हराना होगा, तब जाकर के हम उसमें कामयाब होंगे। मथुरा से योगी जी लड़ने की बात कर रहे हैं। मोदी जी, योगी जी एक बार मथुरा में आके तो दिखा दें। मैं भी मथुरा का रहने वाला हूँ, हमने पूरी तैयारी कर रखी है, उनका किस प्रकार से स्वागत होगा। मैं ये कहता हूँ, भाजपा मुक्त भारत होगा, और इस बात को रोक नहीं सकते। पंजाब के अंतर्गत में कोई पोस्टर लगा के दिखाएं मोदी जी। और मैं ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी, आधे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की तैयारी हम लोगों ने कर ली है। हम कहते हैं कि भाजपा जब तक सबका साथ सबके विकास की बात कहते हैं, यदि उसको क्रियान्वित नहीं करेंगे, वो केवल अपने लोगों को ही लाभ पहुंचाना चाहेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे, तब तक हम उनको किसी प्रकार से नहीं जीतने देंगे। अब वो सत्ता में आ गए हैं, पर वो सत्ता से जाने वाले हैं बहुत जल्दी से जल्दी। हमारा अभियान सीधा भाजपा मुक्त भारत। आप कहाँ से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और मुझे कोई राजनीतिक पद नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार से कोई भी पद नहीं लेना है। हमारी सत्ताएं होंगी, हमारे जो कि लोग प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, और हम देश के साथ समान व्यवहार करेंगे। हम हिंदू मुसलमान की जो दूरी हुई है 2014 से, उस दूरी को मिटाएंगे। इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बंद करके नहीं रहेंगे। हम खुले मंच से जो कि अपनी बात कहेंगे, और अपनी जितना जो कहेंगे वो काम करके दिखाएंगे। जी, जामा मस्जिद पे आप आए, जामा मस्जिद से ही क्यों ये ऐलान आप कर रहे हैं? नहीं, जामा मस्जिद पर अच्छी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग हैं, यहाँ पर दुकान हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है, सिखों की भी है, ईसाई की है। जामा मस्जिद का हमारा मुसलमानों से मतलब नहीं है कोई भी। जामा मस्जिद हमारा देश की धरोहर है, देश का जो कि स्थान है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ से इस बात की घोषणा कर रहा हूँ, और खासकर इस बात को देखो, जो CAA NRC है उससे जो कि अल्पसंख्यक समुदाय की हानि है, उन्हें नुकसान है, इसलिए यहाँ से मैं घोषणा कर रहा हूँ। आज 7 जनवरी हो गई है, 3 महीने का समय हम मोदी जी को दे रहे हैं। 3 महीने के भीतर जिस प्रकार से किसान बिल वापस किया है, इसी प्रकार से CAA NRC की वापसी की घोषणा करें, नहीं तो दोबारा से फिर देश के अंतर्गत में शांतिपूर्वक आंदोलन होंगे। और शाहीन-बाग जिस प्रकार से जगह जगह बने थे, अब की बार उससे भी बड़े आंदोलन होंगे। मोदी जी से रोक नहीं पाएंगे। हम जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक इस काले कानून को वापस नहीं ले लेंगे। ये लागू करने की बात इसी महीने हो रही थी, अभी अगर लागू हो जाता है तो? नहीं, लागू होने ही नहीं देंगे। कि यदि उन्होंने लागू पहले किया
तो हम यदि लागू उन्होंने किया, कोशिश की, तो ये आंदोलन 3 महीने की बात कह रहा हूँ, 3 महीने से पहले ही शुरू होगा। जिस दिन से वो कहेंगे कि लागू होगा उसी दिन से आंदोलन हो जाएगा। मोदी जी को खासकर ये चेतावनी दे रहा हूँ मैं, संत युवराज। देखिए, रैली ये व्यर्थ में पैसा खर्च कर रहे हैं। जनता हमारी बात को जानती है, मानसिकता को जानती है। आप लोगों के जरिए लोगों को सब कुछ मालूम पड़ रहा है और डोर टू डोर हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं और हम जीतेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, रैलियों की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना की बात है, हम पूरा गाइडलाइन का जो कि पूरा पालन करेंगे। हम मोदी जी की तरह नहीं कि मोदी जी सभा के अंतर्गत में लाखों लोगों को बुलाते हैं और टीवी पर बैठने के लिए बंद कमरे में मास्क पहन करके बैठते हैं। ऐसा ढोंग हम नहीं करेंगे। इसलिए कहना चाहूँगा, यदि कोरोना है तो हम लोग जो रैली नहीं करेंगे, परंतु हमारे ही लोग जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि हमारी मुद्दे हैं और मोदी जी पर कोई मुद्दा नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल गलत है, वो अच्छी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, भाजपा पर कोई विकास के मुद्दे नहीं है। केवल मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, कोई जोर पड़ता है तो 370 की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं। वो रोजगार की बात नहीं करते, वो महंगाई की बात नहीं करते, वो किसी भी प्रकार से नौकरियों की बात नहीं करते, वो शिक्षा की बात नहीं करते, सुरक्षा की बात नहीं करते, चिकित्सा की बात नहीं करते। उनके पास कुछ भी नहीं है, मुद्दे विहीन पार्टी है। इसीलिए हाल मोदी जी का अच्छा नहीं है। अभी पंजाब के अंतर्गत में बहुत बड़ी रैली हुई थी, मैं 70 सीटों के परसों जो कि गया था घोषणा के लिए, और उसी समय उनकी रैली होने वाली थी, पर वहाँ पर कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। बहाना लगा दिया कि हमारा विरोध किया है भाजपा के झंडे लेकर के। वास्तविकता यह है कि मोदी जी के पास ना कोई मुद्दे हैं। वो अपने घोषणा पत्र के विषय में एक बार पढ़ करके सुनाए जनता के सामने। मैं ये कहता हूँ उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। वो केवल झूठी राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, झूठी देशभक्ति की बात करते हैं, और देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मोदी एक देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। नहीं, भीड़ जुट नहीं रही है, जुटाई जा रही है। सरकारी अमला जो कि वो किया जा रहा है। अभी कानपुर में एक बात की घोषणा की गई थी, जो फ्री में राशन लेते हैं, यदि वो लोग नहीं आए तो उनका राशन रोक दिया जाएगा। टीचर नहीं आते तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एसडीएम जो कि एसएसपी वगैरह ये नहीं आते तो इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। केवल सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, खासकर मोदी जी। बाकी मोदी जी के पास कोई मुद्दे आजकल नहीं है चुनाव के लिए, इसलिए वो घबरा रहे हैं और चुनाव को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को एक होना पड़ेगा, लगातार ये बातें कही जा रही हैं। ऐसे में आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर, तो आप किसके साथ, किस पार्टी के साथ गठबंधन की ओर देख रहे हैं? देखिए, हमारा गठबंधन सपा के साथ चल रहा था, पर सपा से जब हमारी बात हुई, हमने कहा आप डिप्टी सीएम घोषित कीजिए मुस्लिम को, उनके वोट से होते, तो सपा ने कह दिया नहीं नहीं, मुसलमानों को डिप्टी सीएम या सीएम नहीं बनाना चाहते हैं, इनको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। इस बात से मुझे बहुत बुरा लगा। इसके बाद में फिर मैंने अपनी पार्टी पर घोषणा की कि हम मुख्यमंत्री अब मुसलमान बनाएंगे हर सिटी के अंतर्गत में। हमारे साथ 28 से ज़्यादा पार्टियाँ, छोटे छोटे गठबंधन है, और सपा की तरफ से भी टूट टूट करके बड़े बड़े गठबंधन हमारे साथ में आ रहे हैं, और एक साथ हमारा धमाका होगा। हम अपनी अंडरग्राउंड पूरी तैयारी कर रहे हैं। सरकार हमारी बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे शेरा प्रवीण, ये मुस्लिम समुदाय से अभिनेता हैं। ये जो कि पहली बार ऐसा होगा कि हमने इस बात की घोषणा की है। इसमें मुझे जान का भी खतरा है, हर चीज़ है, पर फिर भी हम लड़ेंगे, क्योंकि हम देश की एकता अखंडता चाहते हैं। मुसलमानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। जी, असदुद्दीन ओवैसी की ओर देख रहे हैं, इसका मतलब, क्योंकि वो भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए एक मुस्लिम। नहीं, उनकी छवि बीजेपी की बनी हुई है, क्योंकि बिहार के अंतर्गत में यदि ओवैसी साहब नहीं होते तो वहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं होती, और बंगाल के अंतर्गत में उनकी यदि सीट आ जाती तो जरूर वहाँ पर भाजपा की सरकार होती। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी जी के साथ इसीलिए नहीं जा रहे हैं हम लोग। हमने आपस में बातचीत की, सब कुछ किया, परंतु बात नहीं बनी। हमने कहा था किसी भी स्थिति के अंतर्गत में आप जो कि लड़िए चुनाव, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा साथ दीजिए। परंतु वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो अलग से लड़ना है। उनका मतलब है जो कि मुसलमानों की वोटों का ध्रुवीकरण करना, और इसका कहाँ से रिमोट कंट्रोल है ये अच्छी प्रकार से सभी लोग जानते हैं, सभी के हृदय में बात है। इसलिए ओवैसी साहब यदि इसी प्रकार से सत्ता रखते हैं तो अपने तेलंगाना में जिता के दिखाओ ना, वहाँ तो 2, 4, 5 सीटों से आगे जाते ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में 100 सीट लड़ाना चाह रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी मानसिकता है, वो भाजपा का साथ दे रहे हैं और हमें हराना चाहते हैं, और वो समय दे रहे हैं अवधि 90 दिन की। आज 7 जनवरी हो गया है, तो मैं ये निवेदन करूंगा मोदी जी से, 90 दिन के अंदर अर्थात 7 अप्रैल तक यदि उन्होंने CA NRC का बिल वापस नहीं किया तो पूरे भारत में फिर आंदोलन होगा।
आंदोलन शांतिपूर्वक होगा, हिंसात्मक नहीं होगा। और बहुत अच्छी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस सीए और एनआरसी के विषय में घोषणा करें, जिस प्रकार से किसानों के लिए घोषणा की है। मोदी जी का ये दोहरा व्यवहार हमको पसंद नहीं है और भारत के किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को या किसी भी समुदाय को पसंद नहीं है। तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारे जो सीएम पद के उम्मीदवार है शेरा प्रवीण, जो हमारे अभिनेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ के, जो कि राकेश सिंह जी, लेफ्टिनेंट जो कि जो कैलाश बाबू जी हैं, उनके साथ और सभी लोगों के साथ मैं आया हूँ। और जामा मस्जिद से इस बात की घोषणा करते हैं हम लोग कि आज 7 जनवरी हो गया है, मोदी जी को 7 अप्रैल तक सीए एनआरसी का बिल वापस करना पड़ेगा। नहीं किया तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश में दोबारा से फिर शाहीन बाग बैठेंगे। जी युवराज जी, लगातार बीजेपी कहती है कि हिंदू खतरे में है देश में, और आप अपना उम्मीदवार मुस्लिम बता रहे हैं, आप प्रधानमंत्री का चेहरा। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई खतरे में नहीं है, केवल मोदी जी की सरकार खतरे में है, मोदी जी खतरे में है। मोदी जी जब तक सीए एनआरसी के बिल वापसी की घोषणा नहीं करेंगे तब तक पंजाब की तरह मामला रहेगा। जिस प्रकार से पंजाब में हमने रैली नहीं करने दी है हमारे किसानों ने, इसी प्रकार से 5 प्रदेशों के अंतर्गत में बीजेपी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार रहेगा। आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हम सदैव से सीए एनआरसी के लिए लड़े हैं, देश के लड़े हैं, हिंदू मुसलमान की एकता के लिए लड़े हैं। मैं कहता हूं मोदी जी के पास विकास के मुद्दे नहीं हैं, केवल वो मंदिर मस्जिद के नाम पर हिंदू। हम 5 प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, गोवा हो, मिजोरम हो, चाहे निगम के चुनाव दिल्ली महानगर के हों, चाहे बॉम्बे के हों, हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक राजनीतिक सत्ता का ताकत नहीं होती है तब तक आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है। मोदी जी सत्ता का बहुत बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं, सबकी फेसबुक बंद कर देते हैं, इंस्टाग्राम बंद कर देते हैं, जो कि पत्रकार उनके विषय में कोई सच्चाई दे दे तो पत्रकारों को भी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उनके चैनल बंद कर दिए जाते हैं। जी, एनआरसी को लेके शाहीन बाग में भी एक लंबे समय तक धरना प्रदर्शन हुआ, उसका तो कोई खास असर नहीं हो पाया, कोरोना काल शुरू हो गया था। आपको लगता है कि आप जो आह्वान कर रहे हैं, जो जनता की आवाज उठा रहे हैं, उसका कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जब किसानों का हमने साथ दिया और किसान जब बिल वापस हो सकता है तो सीए एनआरसी का बिल क्यों नहीं वापस होगा, जरूर होगा। और ये इंशाल्लाह हमको पक्का विश्वास है और ये जरूर होगा। मोदी जी से प्रार्थना है कि वो अपनी विशाल हृदय स्थिति को दिखाएं। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ तो लेते हैं पर विकास केवल भाजपा से संबंधित लोगों का ही करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति और संप्रदाय के हों। जी, एक वीडियो आया है जिसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रची गई थी 1 साल पहले ही, और जो कुछ भी हुआ पंजाब में फ्लाईओवर पे वो उसी का नतीजा था। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी कोई ना कोई प्रोपगंडा रचेंगे। पुलवामा का प्रोपगंडा रचा तभी जो कि उनकी सरकार बची, दोबारा से सरकार आई, और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना कराते हैं। कोरोना काल हुआ तब कहीं सरकारें बनी, इसी प्रकार से कोई ना कोई प्रोपगंडा रचेंगे। कोई भी नहीं रहेगा तो ये कहेंगे मेरी जान को खतरा है। हमारे प्रधानमंत्री को कौन मार सकता है? कोई नहीं हो सकता है। हम लोगों के केवल विचारों के मतभेद हैं, किसी प्रकार से ऐसे मतभेद नहीं है। यदि मोदी जी पर कोई जानलेवा हमला करता है तो हम उसका विरोध करेंगे और उसमें हम अपने प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। परंतु इतना जरूर कहता हूँ मोदी जी की मानसिकता अच्छी नहीं है, राजनीति करने का ढंग अच्छा नहीं है। वो सबका साथ सबका विकास कहते हैं पर विकास अपनों का करते हैं, सबका साथ नहीं करते हैं। और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मैं कहता हूँ, आज मुस्लिम समुदाय के साथ खासकर मैं ऐलान के सहित कहता हूँ गलत व्यवहार हो रहा है। चाहे कोरोना की आड़ में प्रताड़ना दी जा रही हो, चाहे किसी भी प्रकार से स्थिति क्यों ना हो, हर जगह पर अल्पसंख्यक समुदाय को दबाया जा रहा है। और सबसे बड़ा ये किसानों के लिए जो पहले बुराई करते थे और किसानों का बिल वापस ले लिया, पर सीए एनआरसी को दबाया गया, उसके विषय में चर्चा नहीं की गई। उसके आड़ के अंतर्गत में बहुत बड़ा कोई ना कोई षड्यंत्र जारी है, वो षड्यंत्र हम नहीं होने देंगे। हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए समान अधिकार रखता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये इन्हें बिल वापस लेना पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ 90 दिन का समय दे रहा हूँ, यदि 90 दिन में ये बिल वापस ना हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, पूरे देश में करेंगे। पहले भी शाहीन बाग मैंने शुरुआत की थी, जामा मस्जिद से ऐलान किया था, उसके बाद में पूरे देश में शाहीन बाग बैठे थे। अब की बार बैठेंगे, शांति से बैठेंगे और जब तक अपना बिल वापस नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे और देश के सभी समुदाय के लोग हमारे साथ हैं। आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा एक मुस्लिम ही क्यों है? देखो, उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में ब्राह्मण भी मुख्यमंत्री बन चुका है, वैश्य भी बन चुका है, बनिया जिसे कहते हैं, ठाकुर भी बन चुका है, वहाँ सीए जो कि ओबीसी बन चुका है, एससी बन चुका है। मुसलमानों के वोटों पर वहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकार आती है, जाती है, गिरती हैं, और वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में मुसलमान को नहीं देखना चाहते हैं। देश में प्रधानमंत्री के रूप में मुसलमान को नहीं देखना चाहते हैं। इससे अगला 2029 के अंतर्गत में जो प्रधानमंत्री होगा वो दलित होगा, अम्बेडकर वंशज होगा, और 2029
2024 में जो दलित होगा, अम्बेडकरवादी होगा, अम्बेडकर वंशज होगा और 2029 के अंतर्गत में भारत का मुसलमान देश का प्रधानमंत्री होगा। इस बात की मैं घोषणा करता हूँ, ऐलान करता हूँ जी। सर उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी का और अन्य राज्यों में? देखिए सरकार हमारी बनेगी, कितनी आएंगी ये समय बताएगा। धन्यवाद आप लोगों के लिए, बहुत सुंदर आप लोगों ने मुझे समय दिया। सीएम प्रत्याशी शेरा परवीन से भी हम कुछ पूछना चाहते थे। हाँ हाँ पूछिए, शेरा प्रवीण जी हमारे सीएम प्रत्याशी हैं जी। आपको सीएम प्रत्याशी के तौर पे पार्टी प्रमोट कर रही है जी मान लेते हैं कि आपकी सत्ता बन गई आधी पौनी गठबंधन वगैरह जी, में, जी। तो ये सीएनआरसी का जो विरोध हो रहा है इसको आप कहाँ तक लेकर जाएंगे, क्या करने का इरादा रखेंगे सीएम बनने के बाद? सीएम बनने के बाद जो होगा, सबसे पहले तो हमारा जो है विकास का मुद्दा होगा। युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सुरक्षा और सम्मान और मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा। इसके बाद जो है एनआरसी का जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संत युवराज जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं इस बात को कि अगर मोदी जी 3 महीने के अंदर अंदर इसको नहीं वापस लेंगे तो हम एक बहुत बड़ा महाआंदोलन करेंगे। अच्छा, आपकी तरह आपसे पहले मनोज कुमार देवानंद और कई और शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह एक्टर और एक्टिंग और राजनीति दोनों में रहे, तो आपका पहला प्यार कौन सा है? हम देखो राजनीति में आए हैं एक फिल्मी दुनिया को छोड़कर, और हमें अपने अध्यक्ष जी की बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी बातें करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत बढ़िया। कोई और जी। कुछ कहना चाहता है? शेरा जी, जी। ये आप मुख्यमंत्री हैं, योगी जी। जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में है, जी। एक बुलडोजर चलाने वाली छवि है उनकी, आपकी कैसी छवि है? देखो हिंदू मुस्लिम का कोई हमारा वो नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ लेके चलने वाले हैं। हम ये नहीं कि मुस्लिमों की राजनीति करेंगे या हिंदुओं की राजनीति करेंगे, हम सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।